नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभम वत्स्या है और मैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल फरीदाबाद का चीफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपके समक्ष इंडाइजेशन और हार्टबर्न का टॉपिक लेके उपस्थित हूँ। इंडाइजेशन का मतलब होता है जो हम खा रहे हैं वो पच नहीं रहा। अगर खाना नहीं पच रहा तो हमें कैसे पता लगता है? हमें पता लगता है अगर खाना खाते ही हमें लगे कि पेट बहुत फूला फूला है, जिसे ब्लोटिंग कहते हैं, या फिर खाना खाने के एकदम बाद हमें लगे कि हमें उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, या फिर हम एक्सेसिव गैसेस पास आउट कर रहे हैं जो खाना खाने के बाद ज़्यादा महसूस होती हैं। हार्टबर्न का क्या मतलब होता है? हार्टबर्न का मतलब होता है कि हमें जो छाती का पिछला एरिया है ये वाला, इसमें जलन महसूस हो रही हो। हार्टबर्न एक मिसनोमर है या फिर एक गलत शब्द है, क्योंकि इसमें हार्ट में कोई दिक्कत नहीं होती है। जो होता है, जो हमारे खाने की नली है वो पेट से जुड़ी होती है। जब जो पेट में पदार्थ होते हैं जो एसिडिक होते हैं वो रिफ्लक्स करते हैं या ऊपर की तरफ आते हैं खाने की नली में, जहाँ वो नहीं आने चाहिए, तो हमें जलन महसूस होती है और इसे हार्टबर्न कहा जाता है। अगर हमें अपना डाइजेशन की प्रतिक्रिया डाइजेशन की प्रतिक्रिया अच्छी करनी है और हार्टबर्न से बचना है, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये क्लासिकली लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं। ये जनरली ओवरवेट लोगों में, डायबिटिक लोगों में, ऐसे लोग जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, ऐसे लोग जिनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मतलब मीठा, मैदा, तला हुआ ज़्यादा खाने का शौक़ है, उनमें ज़्यादा होती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम इनको अग्रेसिवली प्रिवेंट करें, मतलब हम ऐसे कार्य करें जिनसे ये चीज़ हमें कम से कम हो, तो हमें सबसे ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपने खाने पीने पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कितना मीठा, मैदा, तला हुआ खाते हैं, या साइंटिफिक लैंग्वेज में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का कितना सेवन हम करते हैं। दूसरा, हम खाने और सोने के बीच में कितना रात को गैप रखते हैं। अगर हम खाना खाते ही लेटते हैं तो हार्टबर्न और इंडाइजेशन के चांसेस बढ़ते हैं। तीसरा, हमारा फाइबर इंटेक और प्रोटीन इंटेक कितना है। फाइबर होते हैं सलाद में और फ्रूट्स में। जितना ज़्यादा सैलेड्स हम खाएंगे, फ्रूट्स हम खाएंगे, उतनी डाइजेशन बेटर होने का चांस रहता है। और जितना गुड प्रोटीन इंटेक रहेगा, जैसे वेजिटेबल प्रोटीन्स होते हैं, ये इंटेक जितना बेटर रहेगा उतना हमारी डाइजेशन के लिए अच्छा है। दूसरी चीज़ आती है एक्सरसाइज। ये भी लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी इंडाइजेशन और हार्टबर्न को प्रिवेंट करती है। एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है कि हम हर रोज़ दौड़ लगाएं। WHO कहता है कि अगर हम हफ्ते में 5 दिन ब्रिस्क वॉक भी करें या तीव्र रफ्तार से चलें 45 मिनट एक दिन में, 5 दिन हफ्ते में, तो हम बहुत सारी दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा वॉक हमें किस समय करना चाहिए? समय की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम दिन में किसी भी टाइम पे ऐसी वॉक कर सकते हैं। ये सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल के लिए, जो हमारी इंडाइजेशन और हार्टबर्न से हमें बचाते हैं। अगर इसके साथ हमें ऐसी कोई दिक्कतें हो जिन्हें हम रेड फ्लैग बोलते हैं, मतलब हमारा खून कम हो रहा हो, हीमोग्लोबिन कम हो, हमें भूख कम लग रही हो, हमारा वेट लॉस हो रहा हो, हमारे घर में कोई ऐसी बीमारी रही हो जो जानलेवा हो, तो ऐसे रेड फ्लैग सिम्टम्स जब भी हों आपको एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो आज मैं डॉक्टर शुभम वत्स्या यही उम्मीद करता हूँ कि हम अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करें, हम अच्छा खाना खाएं, हम अच्छे से एक्सरसाइज करें, और हमें बहुत दिक्कत हो तो हम अपने चीफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलें। आपकी विदा लेता हूँ और अगली बार मिलने की उम्मीद रखता हूँ। नमस्कार।